जब ये कहते हैं कि भैया ये तो अपना धर्म का जो है धर्म का प्रपंच चला रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अरे भाई, आपके लिए हो सकता है ये धर्म हो, मेरे लिए धम्म है। या तो आप ये डिक्लेयर कर दीजिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार नहीं है, और अगर आप ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये धर्म परिवर्तन कैसे है। परंतु आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि मैं 33 करोड़ देवी देवता, 27 भगवान और 9 अवतारों को नहीं मानूंगा। वो इसलिए भी नहीं मानूंगा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं तो लोग सोचते हैं, अभी मैं रिसेंट में एक खबर पढ़ी थी, शायद राजेंद्र पाल गौतम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, कि कुछ बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ जो है शिकायत दी है। अब वो ये बात तो नहीं लिखते कि वो बुद्धिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आरएसएस वाली हैं, बामसेफ वाली हैं, बाबा साहब वाली हैं। तो मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं, मेरी बात से बहुत से लोग हो सकता है असहमत हो, परंतु भगवान बुद्ध का रास्ता जो मैंने देखा वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की उंगली पकड़कर देखा। तो इसलिए ना तो मैं हीनयानी हूं, ना मैं महायानी हूं, मैं भीमयानी हूं। और मैं वो भीमयानी हूं जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेगा, त्रिशरण की बात करेगा, पंचशील की बात करेगा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को आगे बढ़ाएगा। सवाल होता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया जब ये टॉपिक टाइटल इन्होंने बनाया कि यार फ्रीडम ऑफ चॉइस, इन्होंने गलती कर दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखना था, फ्रीडम ऑफ चॉइस लिख दिया। फिर रात को सपने में सोच रहा था कि सपने में भी ये चीजें आती है। Yes, we have freedom of choice, because if you have two options between Dr. Bhimrao Ambedkar and between others, then you have to choose Dr. Bhimrao Ambedkar. So that is your freedom of choice. And when Rajendra Pal Gautam ji has given a statement, if I have option to choose between the political party and Ambedkar, I will choose Ambedkar. And definitely and certainly we can say that we are the follower of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar, and we will all 22 vows whenever you challenge us. और अगर आप ये चैलेंज करते हो कि आपकी इस एफआईआर की नौटंकी से, जैसा दलित मंडल साहब भी लिखते हैं कि भाई भारत का पहला मामला है कि जिसके अंदर 22 प्रतिज्ञाएं बोलने पर थाने में बुलाया गया। दलित मंडल साहब, भारत के थाने कम पड़ जाएंगे, इतने वकील 22 प्रतिज्ञाएं करेंगे कि वो उनके थाने कम पड़ जाएंगे, परंतु हमारी 22 प्रतिज्ञाएं कम नहीं पड़ेंगी। और 22 प्रतिज्ञाएं आप शुरू में तो बोल देते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये आपत्तिजनक है, लेकिन जब 13वीं 14वीं प्रतिज्ञा की बात होती है कि मैं मानवता की बात करूंगा, मैं सद्धर्म की बात करूंगा, तो आपका जो आपके मुंह में दही जम जाती है उस पर आप नहीं बोलते। वो आप इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि आपको पता है कि आपकी रगों में गुलामी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो अकेले थे जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने इनकी चूल्हे हिला दी थी। आज तो फिर भी हम करोड़ों हैं और इनकी चूल्हे नहीं, हम निस्ते नाबूद इन्हें कर देंगे अगर हमें ये छेड़ते हैं। और मंत्री पद, मैं मंत्री जी से डायरेक्ट इनडायरेक्टली एक बात कहना चाहता हूं, आप थोड़ा और आगे बढ़िए, आप थोड़ा और आगे बढ़िए, फिर देखते हैं कि जो ये हवा है कि किस ओर चलती है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ पर आए हैं तो इस वजह से आए हैं कि एक दुष्यंत का एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और जो ये आग इस बार 14 अक्टूबर को लगी है 2022 में, मैं चाहता हूं कि ये 2024 के अंदर जब इलेक्शन हो, ये आग दिल्ली ही नहीं भारत के हर कोने में दिखनी चाहिए। और न केवल भारत में, जब आप कहते हैं कि बुद्धिज्म की 41-42 कंट्रियां हैं, उन 41-42 कंट्रियों में हमारी आवाज उठनी चाहिए कि हम वो लोग हैं जो कुर्बानी देना चाहते हैं। परंतु अगर ये सोचते हैं कि ये इस कम्युनिटी के लॉयर्स और इस कम्युनिटी के सामाजिक आंदोलनकारी कायर हैं, तो हम कायर नहीं। जब
बात होती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सपनों का भारत बनाना है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सपनों का भारत सिर्फ बाबा साहब की फोटो लगाने से नहीं बनेगा। वो बनेगा तो 22 प्रतिज्ञाओं से बनेगा। अगर बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट द अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म इज कंप्लीट विदाउट द अम्बेडकरिज्म, बट अम्बेडकरिज्म इज इनकम्प्लीट विदाउट द बुद्धिज्म। अगर अम्बेडकरवाद में से आप बुद्धिज्म को निकाल देते हो तो उनकी आत्मा मर जाएगी। तो उस आत्मा को जीवित रखने के लिए हम सभी को अपने अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं या जितने भी निर्देशन है वो रखने पड़ेंगे। और मैं आश्वासन आपको इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि जब आप लिखते हैं इंटरेक्शन विद द अम्बेडकराइट श्री राजेंद्र पाल गौतम ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिल्ली लॉयर्स कलेक्टिवली, ये दिल्ली लॉयर्स नहीं, लेनिन साहब पूरे भारत के लॉयर्स आपके साथ हैं, इन्हें कन्फाइन मत करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक मधुमक्खी के छत्ते में तो हाथ आप डाल लोगे, परंतु बहुजन समाज के किसी काले कोट वकील को छेड़ोगे तो आपका जवाब उसी प्रकार दिया जाएगा जिस अंदाज में आप हमसे जवाब चाहते हैं। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर दंगे हुए परंतु किसी भी मुस्लिम को न्याय नहीं दिला पाए, और वो खुलकर इस बात के सामने आए कि मैं जो अपने एजेंडे पर, अपने मुद्दे पर कायम हूं। और अभी जो 22 प्रतिज्ञाओं का जो मामला था, उस 22 प्रतिज्ञाओं के मामले पर भी वो बिल्कुल खुलकर आए हैं कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मंत्री रहे ना रहे, आप नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। समाज का वोट जो है, मतलब उनको इस बात का डर नहीं सता रहा कि समाज का वोट नहीं मिलेगा, छिड़क जाएगा? नहीं, उन्हें इस बात का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर नहीं है कि हमारे लोगों को विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। वो साहब काशीराम को नहीं मानते। साहब काशीराम ने जब कहा था कि जाकर लिख दो इन दीवारों पर कि हम इस देश के हुक्मरान हैं, तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता इस बात से, क्योंकि उन्हें फ्री और बिजली पानी चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल एक, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि 2024 में इलेक्शन है, और इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो एससी कमीशन बना देंगे और ये कहेंगे कि आपके समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो मैं लड़ रहा हूं। जैसे कि वो बाबा साहब का फोटो लगा के बोलते हैं कि अगर इस भारत के अंदर कोई रियल अम्बेडकराइट है तो वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम कुछ मुद्दों पे काम नहीं कर पाए, अनुसूचित जाति आयोग है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज इस पे वो काम नहीं कर पाए। नए मंत्री से क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, जब राजेंद्र पाल गौतम मंत्री नहीं कर पाए, उससे पहले जो है संदीप नहीं कर पाए, उससे पहले राखी बिड़लान नहीं कर पाई, तो इनसे हम आगे भविष्य में क्या उम्मीद रखें? देखिए, जो पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी का जो एजेंडा है एंटी शेड्यूल्ड कास्ट है, पार्टी का जो एजेंडा है एंटी शेड्यूल्ड कास्ट पीपल है, और पार्टी के जो फुल्ली खुलकर ये एजेंडे पे बात करते हैं कि हम बाबा साहब की फोटो तो लगाएंगे पर उनके सिद्धांतों को नहीं मानेंगे। इस मुद्दे पे सर, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आपको है मुखर, आपकी पार्टी को शांत रहती है, दिल्ली में है बकायदा वो। देखिए, अब अगर आप बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं खुलकर, तो जरूरी नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता इस मामले में साथ दे। प्रदेश अध्यक्ष तो है ना? नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं, और मैं भी इस वजह से इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जब भी बात होगी तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी जो है वो सड़कों पर भी होगी, कोर्ट में भी होगी, न्याय के लिए भी होगी, और अपने लोगों के साथ खड़ी होगी। मंत्री जी ने आपसे कहा था कि स्वागत है उनका बीएसपी में आना चाहते, इस बारे में बात हुई आपकी? देखिए, मेरी इनसे व्यक्तिगत तौर पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम ओपनली इनका आपके मंच के माध्यम से कह रहे हैं, अगर ये आना चाहेंगे तो बीएसपी में खुला इनका स्वागत है, और ये आए, ये नहीं बल्कि इनकी पूरी जो एससी विंग है आम आदमी पार्टी की वो भी आए, लीगल विंग है वो भी आए, और जो भी आज बाबा साहब की बात कर रहे हैं और जिन्हें दुखा हो सभी जो है बहुजन समाज पार्टी का काम करेंगे। नगर निगम के चुनाव में आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ेगा सीटों का? क्योंकि पार्टी तो बहुत आश्वस्त है कि they will do it very better. No, party is satisfied that okay, we have purchased the vote of the scheduled caste community. We have given the nominal representative in the name of the minister. But our people are educated now and they remember each and everything. They will remember in the councillor election that what they did with the Rajendra Pal Gautam, what they did with the Sandeep, and what they did with the other person. And I can assure you one thing, that still this party is totally against of the scheduled caste people.